गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है क्या बेटा सबको? यस मैम। वॉल्यूम आ रही है सबको? यस मैम। प्रिंस, ईशू, ऋतुराज। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बेटा लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस मैम। यस मैम। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? अडेप्टेशन इन प्लांट्स। अडेप्टेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था बेटा, कंप्लीट हो गया था चैप्टर हमारा। इसके एक्सरसाइजेस जो मैंने सेंड की थी आपने नोटबुक में नोट कर ली सबने? यस मैम। सबने कर ली? व्हाट्सएप में सेंड कर एक्सरसाइजेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we will discuss about question answers of this chapter. आज हम मैम आपके व्हाट्सएप नंबर आईडी हमारे पास। बेटा ये इतनी मैम यस मैम आपने बोला था मैं जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया उनसे मैं कल पूछूंगी। मैम पूछ लो। अच्छा, आज लर्न करके आए हो सब बच्चे? यस मैम। मैम लानी थे। मैम यस मैम। हमने तो आपको बता दिए थे। बेटा लिसन पहले मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, लास्ट में जो 5 मिनट्स रहेंगे उसमें हम क्वेश्चंस आस्क करेंगे। ओके हेलो मैम। लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे ना उसमें मैं क्वेश्चंस आस्क करूंगी, पूछूंगी। अभी कुछ क्वेश्चंस है वो हम कर लेते हैं। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। अभी तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लास्ट के 5-10 मिनट्स में हम लोग इसके क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। यस मैम। टेक आउट योर रफ नोटबुक ऑल स्टूडेंट्स। हेलो कैमरा खोल। नाम क्या है मैम का? माइक ऑफ रखो। हेलो म्यूट है बेटा, सब स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ रखोगे और अपनी रफ नोटबुक निकाल लो सब बच्चे। टेक आउट योर रफ नोटबुक। यस मैम निकाल ली। यस मैम निकाल ली। लेट्स स्टार्ट राइट द क्वेश्चन आंसर्स। अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो। यस कौन सा बच्चा है ये जो हेलो हेलो कर रहा है? ये प्रिंस है ना, उसकी मम्मा बोल रही हूँ मैं। हाँ जी मैम बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा कि आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी करते हो क्या वीडियो ऐप वगैरह कुछ? व्हाट्सएप मतलब क्या बोल रहे हैं मैम आप? व्हाट्सएप पे आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हो क्या? हाँ जी मैम, वीडियो स्कॉलर ऐप पे अपलोड होते हैं सारे। मेरे पे तो नहीं होते, इस पे व्हाट्सएप पे नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे मैडम, जो स्कूल का स्कॉलर ऐप है ना, स्कॉलर ऐप है, हाँ 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 ऐप पे अपलोड है सारे वीडियोस, और स्कूल का जो चैनल है उसमें भी मिल जाएंगे। हाँ। और एक ही है कि जैसे कि आप अभी सारे अभी तक के तो नहीं हुए, लेकिन जैसे पीछे के कुछ दिनों के अपलोड हैं, मतलब डेली हम 2-2-3 दिन ऐसे अपलोड होते हैं, ठीक है ना? हाँ। और एक चीज ये है कि जैसे आप समझा रहे हो ना, तो इसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता, तो थोड़ा डांट के थोड़ा सा वो किया करो इसको। मैम आपको पता है, देखो ऑनलाइन में तो कैसा सिस्टम चलता है, आपको खुद को भी पता होगा, ये समझते हो भी प्रॉपर बच्चे नहीं वो ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, नहीं वो चीज ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन ये क्या करता है, जैसे ये मेरी फोटो है तो ये प्रोफाइल दिखती है ना, इस पे अलग बैकग्राउंड लगवा लेगा, पता नहीं क्या क्या करता रहता है मोबाइल में। पढ़ने का काम है नहीं इसका। प्रिंस आपको तो सिर्फ इस पे थोड़ा सा ध्यान, क्वेश्चंस वगैरह इससे भी पूछा करो आप बीच में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओके। बेटा आप अपने को आपको फोन मिला है तो सिर्फ पढ़ने के पर्पस से मिला है, ये अदर किसी एक्टिविटी के लिए नहीं दिया गया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। मैम क्या पढ़ा रही है वो आपको प्रॉपर्ली सुनना है, मैम लिखवा रही है तो उसको राइट करना है, और कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आपको दिया गया है, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। पेरेंट्स सीधे आपको दे रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के पर्पस से दे रहे हैं।
किसी खेलने या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना? यस मैम। चलो ओके बेटा, let's start the class. Yes beta, let's start. Take out your rough notebook, all students, and start writing. Our first question is, why are? मैम एक्सक्यूज मी मैम, Yes, मैम मैं आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे क्या? yes बिल्कुल करूंगी, वो तो मैं डेली करती हूँ। बट अभी आपको Okay, ma'am. राइट भी करना है साथ साथ में। मैं स्लो लिखूंगी, ज्यादा फास्ट नहीं लिखूंगी, स्लोली लिख रही हूँ मैं, तो आपको भी राइट करना है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में थोड़ा लर्न भी होगा आपको, ठीक है? वरना बैठे Yes, बैठे ma'am. इधर उधर देखते रहोगे आप, ठीक है ना? मैं बोर्ड पे लिखने लग जाऊंगी तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, फिर आपका ध्यान इधर उधर और चीजों में रहेगा। तो यू शुड हैव टू Okay, राइट ma'am. दिस, ओके? Yes, स्टार्ट ma'am. राइटिंग। प्रिंस, वेयर योर नोटबुक? प्रिंस गुजर, आपकी नोटबुक कहाँ है बेटा? Why are certain plants? Why are certain plants species? Certain plants species restricted to particular area बेटे सबको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. All students, can you see in the board? बोर्ड पे दिख रहा है सबको properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Why are certain plant species restricted to particular area but do not flourish in other habitat? First of all, define the meaning of this question. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सबसे पहले, why are certain plant species restricted to particular area? कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी फिक्स एरिया में ही ग्रो कर पाते हैं। जैसे कैक्टस है, वो डेजर्ट एरिया में ही होते हैं। कॉनिकल जो शेप के ट्रीज होते हैं वो सॉरी हिली एरियाज में ही होते हैं, ठीक है? मतलब उनकी एक फिक्स एरिया होता है कुछ प्लांट्स के लिए, वो उसी एरिया में ही ग्रो कर सकते हैं। बट डू नॉट फ्लोरिश इन अदर हैबिटेट। वो और किसी कंडीशंस में क्यों ग्रो नहीं कर पाते, क्यों फ्लोरिश नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह बतानी है। कि कोई भी, जैसे कल हमने पढ़ा था, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट में उसकी जिस एरिया में है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होता है, वो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, अडेप्टेशन कहलाता है ये। तो किसी अदर एनवायरनमेंट में वो प्लांट क्यों नहीं रह सकता है, ठीक है? इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लांट्स survive in their habitat by adapting themselves to the conditions of that place. अंडरस्टैंड बेटा? देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया हमसे कि कोई भी प्लांट होता है वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ग्रो क्यों करता है? क्योंकि बिकॉज प्लांट्स सर्वाइव इन देयर हैबिटेट बाय अडेप्टिंग, क्योंकि उस एरिया की वो कंडीशंस को उसने अडेप्ट कर लिया है, उस एनवायरनमेंट में उस प्लांट ने रहना या ग्रो करना सीख लिया है, इसीलिए उन कंडीशंस में वो प्लांट
ग्रो कर पाता है, बिकॉज प्लांट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट बाय अडेप्टिंग देमसेल्फ, मतलब अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया उसने, टू द कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो प्लांट एडजस्ट कर रहा है। जैसे हम किसी प्लेस पे रहकर उसकी कंडीशन, जैसे ठंडे एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं तो वो उस हिसाब से रहना सीख जाते हैं। हमें जैसे बहुत तेज गर्मी में भी रहना आता है, बहुत ठंड में भी हम लोग रह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों तरह का एनवायरनमेंट होता है, दोनों तरह का क्लाइमेट रहता है, ज्यादा ठंड भी पड़ती है और ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो हम उस कंडीशंस में रहने के लिए एडजस्टेबल है, हमने उन कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है, अडेप्टेशंस है हमारे अंदर। इसी तरह से लाइक एज इट इज प्लांट्स में होता है। बेटा अपना माइक ऑफ रख लो आप। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैम यस, व्हाट हैपेंड? हु इज सेइंग बेटा? बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? नो मैम। ये नो नो मैम, मैम। नो मैम किस बच्चे ने कहा है, किसको नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? देवांशु, दिव्यांशी, किसको समझ में नहीं आया? हम देवांशु को। देवांशु को समझ में नहीं आया है, बाकी सबको आ गया? क्या बाकी सबको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? यस मैम। चलो लिसन अगेन, फिर से सुन लो एक बार, दोबारा से समझा रही हूँ, अच्छे से सुन लो इसको। ये चैप्टर मैं 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, ये नहीं दिखना आपको। समझा दिया। Why are certain plant species restricted ले to पकड़। particular area but do not flourish in other habitat? कि कोई भी प्लांट है वो किसी एक एरिया में रह सकता है, बट वो दूसरे एरिया में वो क्यों नहीं फ्लोरिश हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि अब जैसे एक भालू है, बेर है, वो ठंडे जैसे कोल्ड जो माउंटेन्स है, हिल्स है, बर्फ वाला जो एरिया होता है वहां पे होते हैं, कोल्ड एरियाज में होते हैं। अब उनको हम लाके इतनी गर्मी में यहाँ रख लेंगे, क्या वो रह सकते हैं? नहीं रह सकते। नो मैम। नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने No, उस ma'am. एनवायरनमेंट में, उस तरह के क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लिया डेमो है। क्योंकि गेम उन्होंने खेली। अपने आप को उस तरह के एनवायरनमेंट में, उन हैबिटेट्स में एडजस्ट कर लिया है, उन कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है, ये अडेप्टेशन होता है। ऐसे ही क्या होता है प्लांट्स में, क्यों नहीं कर सकते हैं दूसरी जगह पे वो प्लांट सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? हम जैसे कैक्टस का पौधा है, कैक्टस जो प्लांट है वो गर्मी में होता है, बहुत ज्यादा बारिश कम होती है वहां पे होता है, हम उसको ले जाके कोई ऐसी जगह पे लगा देंगे, ठंडे एरिया, बर्फ की पहाड़ियों पे उस कैक्टस को लगा देंगे, तो वो सर्वाइव कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। बिकॉज प्लांट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वही कंडीशन, कि प्लांट्स उसी कंडीशंस में रह सकते हैं बाय अडेप्टिंग देमसेल्फ, कि जिस कंडीशंस को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, उस एरिया में रहना सीख लिया है। बिकॉज प्लांट्स सर्वाइव इन देयर हैबिटेट बाय अडेप्टिंग देमसेल्फ टू द कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए वो दूसरी जो हैबिटेट्स होती है, कंडीशंस होती है, उसमें नहीं रह सकते। समझ में आया? अब समझ में आ गया बेटा? देवांशु, देवांशी, जो भी था बच्चा, यस मैम आ गया। अब भी क्लियर है? यस मैम। ओके, ये बेटा आपको एज इट इज लर्न करना है, इस क्वेश्चंस को आप, इस क्वेश्चन आंसर्स को आपको एज इट इज लर्न करना है। अभी लिसन, मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ, थोड़े दिनों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, अभी आपकी वर्कशीट्स होने वाली है इन समथिंग 6-5 डेज, 1 वीक आफ्टर, एक 1 वीक के आफ्टर मानो आप। मैम कौन सी डेट पे? डेट नहीं कंफर्म है, सिर्फ एक आइडिया बता रही हूँ, आपके थोड़े दिनों या 5-7 डेज आफ्टर 10 डेज आपको पता चल जाएगा, एक दो दिनों के अंदर, ठीक है, टाइम टेबल मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि लर्न करना स्टार्ट कर दो, यदि आप मैम लर्न नहीं व्हाट्सएप कर रहे पे हैं तो लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं थोड़े दिनों में अभी। ओके मैम टाइम टेबल मैम टाइम टेबल बेटा, मैंने अभी क्या बोला है वो आपको 1-2 डेज में मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, यदि आप पढ़ नहीं रहे तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, बस अभी तो इतना ही समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर ये सबने राइट कर लिया? यस मैम। Which मैम हमने नहीं किया।
Which type of adaptations adaptations are seen in plants that grow in cold hilly areas? Yes, understand the question. क्वेश्चन को समझो अच्छे से. Which type of adaptation are seen in plants? कि प्लांट्स में कौन सी एडेप्टेशन देखी जाती है? प्लांट्स में कौन से प्लांट में, किस एरिया के प्लांट? That grow in a hilly area, cold hilly, ठंडे पहाड़ी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सी एडेप्टेशन, मतलब किस तरह की खासियत होती है उन प्लांट्स में, इसके बारे में बताया है. मैंने आपको समझाया था जो हिली एरिया में प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और कॉनिकल शेप में होते हैं. कौन टाइप की शेप में होते हैं? ऐसे शेप में होते हैं ना, बताया था आपको. कॉनिकल शेप में होते हैं क्योंकि आइस होती है वो इन पे टिक नहीं पाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है वापस. मैम. यस यस बेटा. हु इज सेइंग? मैम देवांशु. मैम आपकी आवाज साफ नहीं है. आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों को तो साफ आ रही है सबको. यस मैम. जहाँ प्रॉपर नेटवर्क है वहीं बैठो आप. ओके. ट्रीज growing on mountains and hills. ट्रीज जो कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन्स पे, हिल्स पे. आर यूजुअली टॉल. यूजुअली क्या होते हैं? टॉल, स्ट्रेट, and have a conical shape. Conical shape. क्योंकि ये वाले जो ट्रीज होते हैं इनके क्या होता है, कल मैंने समझाया था, परसों समझाया था आपको, उससे पहले वाली जो क्लास थी मंडे की क्लास में, कि इन वाले प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें स्टोमेटा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि लीव्स बहुत छोटी छोटी होती है, उनमें स्टोमेटा नहीं होता है. इस वजह से क्या होती है, ये वाटर को क्या ड्रेन नहीं कर पाती है, छोटी छोटी लीव्स होती है इनकी. और ट्रीज कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और कॉनिकल शेप में होते हैं. इसलिए लीव्स की शेप भी कैसी थी? तीखी तीखी सी हो जाती है, ऐसे नुकीली नीडल टाइप की होती है इनकी जो लीव्स होती है. ठीक है बेटा, समझ में आया? यस मैम. मैम हमने राइट नहीं किया. बेटा मैं कौन सा इरेज करने वाली हूँ, राइट कर लो. मैं तो ऊपर वाला इरेज करूंगी तो. यस मैम, ऊपर वाला कर लो. चलो क्वेश्चन नंबर 3. सेकंड सबको समझ में आ गया? सेकंड तो बहुत इजी था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर terrestrial plants कितना टाइम लगा रही करने में? different from aquatic plants? Different from how are terrestrial plants different? मैम Yes. आप इन क्वेश्चन आंसर्स की फोटो भी भेजोगे व्हाट्सएप पे? यस बेटा. बेटा कोई बच्चे को प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, नहीं लिख पा रहा है,
तो डोंट वरी, मैं सेंड भी करूंगी इन क्वेश्चंस को। ये तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं, और आपका ध्यान इधर उधर ना हो, क्योंकि आप लोगों का ध्यान है ना किसी और चीज पे होता है, मोबाइल जब हाथ में होता है, इसलिए लिखते रहो ताकि थोड़ा आपका कॉन्सेंट्रेट भी इस पे रहे, ठीक है ना, राइटिंग भी इंप्रूव हो आपकी, इसलिए आपको लिखने के लिए बोलती हूँ साथ साथ में, ताकि आपका दिमाग है ना जो डाइवर्ट ना हो इधर उधर, फोन में और चीजों में लग जाते हो आप लोग। और पढ़ना लिखना लर्न करना स्टार्ट कर दो, लर्न नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि अभी वरना टेस्ट एग्जाम जो होगे ना वर्कशीट, उसमें क्या करोगे फिर। How are terrestrial plants different from aquatic plants? Terrestrial plants होते हैं वो aquatic plants से कैसे डिफरेंट होते हैं? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं और एक्वेटिक क्या होते हैं, दोनों का बता दोगे तो पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे होते हैं बेटा? मैम जो वो ना पानी में नहीं रहते, पानी में नहीं रहते, जमीन पे उगते हैं, मैम जो जमीन पे उगते हैं, लैंड पे, दैट ग्रोज मैम जो जमीन पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो इन मैम वाटर। यही डिफरेंस होता है दोनों में। यस मैम। मैम टेरेस्ट्रियल, सबको पता है ये तो, सबको पता चल गया? ओके, मैम पता था। पता था, पहले से भी पता था? यस मैम। पहले कब से पता था, चैप्टर पढ़ने से पहले से? मैम जो आपने बताया। ओके, वेरी गुड। जब भी पता चला है तो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, इनलैंड, इनलैंड, ऑन लैंड, लैंड के ऊपर ही तो होते हैं, लैंड के अंदर थोड़ी ना होते हैं। एंड बट aquatic plants in water, grow in water, ये वाटर के अंदर होते हैं। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फिक्स फ्लोटिंग होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। बताया था ना ऊपर, फ्री फ्लोटिंग तैरने वाले होते हैं जिनकी रूट्स पानी में ही होती है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा नेटवर्क की वजह से हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क पुअर है, अभी नेटवर्क थोड़ा सा पुअर है, इस वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है वॉल्यूम में। मैम। आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। स्क्रीन साफ मैम स्क्रीन साफ नहीं आ रही। मैम स्क्रीन साफ, जो दिख रहा है ना वही राइट करो, ओके, बाकी मैं सेंड कर दूंगी, आप तब कर सकते हो ये। चलो, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स का डिफरेंस समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम। डिफरेंस सबको पता है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट स्पेशल, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर बेटा, 4th नंबर का क्वेश्चन है, what special features, what special features do free-floating plants have? Okay, what special features do free-floating plants have? कि फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशल क्या फीचर्स होते हैं, क्या खासियत होती है उन प्लांट्स की, फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं? कौन? The leaves of these plants, इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, आर टफ। Leaves of these plants are so that मैम किसकी आवाज आ रही है? ऐसे ऐसे बेटा अपने माइक, इशू बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर लो। मैम हमारे से तो नहीं आ रही थी। कहाँ से आ रही है? ये सुनील चौधरी के नाम से कौन सा बच्चा है?
सुनील चौधरी की आईडी से कौन सा बच्चा है? बेटा अपना माइक ऑफ रखो। ओके, व्हाट स्पेशल फीचर डू फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की कुछ मैम यस मैम 5 मिनट बाकी है क्लास ओवर होने में, पूछ लो। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम आपने बोला था ना 5 मिनट बचेगी ना, जब पूछूंगी। अच्छा अच्छा, आप लर्न करके आए दिखते हो बेटा ना अच्छे से, इसीलिए बोल रहे हो आप। तो इसका आंसर तो लिखवा दूं। The leaves of Yes, these ma'am. plants are tough so that they can withstand bottom movement. चल ओके, बाकी एक दो क्वेश्चन जो रह गए वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इसकी लीव्स कैसी होती है? टफ होती है, मजबूत होती है इसकी लीव्स जो होती हैं, ताकि फ्री फ्लोटिंग क्या होती है, उनकी रूट होती है ना नीचे पानी के नीचे जमीन में नहीं होती है, क्योंकि वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, सिर्फ ऊपर तैरते हुए होते हैं और पानी में ही उनकी रूट होती है, नीचे जमीन में फिक्स नहीं होती है। इसलिए उनकी लीव्स क्या करती है, वो उनको पकड़ के ऐसे मजबूत करके रखती है। टफ लीव्स होती है जो उनको पानी में ऐसे टिके रखने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना? चलो एक तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। यस, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, यू शुड हैव टू डन इन योर नोटबुक, ओके? चलो कुछ क्वेश्चंस है मैं पूछ लेती हूँ कल वाले। ओके, राइट द नेम, टेल द नेम ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स। कुछ डेजर्ट के प्लांट्स के